मित्रों, पिछले 50-60 साल में एक ऐसा वातावरण बना है कि लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। घर में जहां रसोई में कुछ सैकड़ों के बर्तन होते थे, वहां अब लाखों के तो रसोई में बर्तन ही आने लग गए। जितने रुपए में पहले मकान बन जाता था, उतने में तो रसोई तैयार नहीं होती, एक बाथरूम तैयार नहीं होता। अब ये जो खर्चे बढ़े हैं, इस खर्चों के अनुपात में सामान्य तौर से आमदनी बढ़ नहीं रही, बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि अमीर गरीब के रिहाइश का फासला बहुत बढ़ गया है। पहले अमीर गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाटे लगा देते थे, छिड़काव कर देते पानी का। आज तो एसी पर एसी कितने खर्चे हो गए। इस वातावरण में हर आम आदमी अमीरों के जैसे जिंदगी जीने के लिए प्रयास करने लगे, तो फिर स्थिति ये आई कि अमीर कैसे बने और जल्दी से अमीर कैसे बने। आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से आखिर तक देखें। ये आम लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। मैं सोचता हूं ये बहुत लोगों को अपराधों से बचाएगी, उनको पैसे वाला बनाने के लिए भी रास्ता बताएगी। लेकिन एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए कृपया इसको पूरा सुने और आगे भी लोगों को समझाएं। आज हर आदमी अमीर बनने के चक्कर में क्या कर रहा है, कुछ तो लोग, चाहे नई पीढ़ी हो चाहे तो कुछ अधेड़ हो, वो अपराध में धकेले जा रहे हैं। और अपराध में धकेले जाने के लिए उनको कंपनी चाहिए, ऐसे लोगों की जो अपराध में शामिल है, तो उनको नशे की आदत भी दिलाते हैं। दूसरों से अपराध करवाने के लिए, मैं चित्तौड़ कलेक्टर था तो प्रतापगढ़ भी चित्तौड़ में था, वहां नए बच्चों को नशे की आदत लगा देते थे और नशे की आदत लगा के फिर बच्चे मजबूर हो जाते थे कि अफीम लाओ, अफीम लाओ, और अफीम के नहीं मिलने के लिए उनको तरसाते थे। फिर उनको अफीम के कई रूप में मिलता है अफीम। नशे की जो गोलियां थी, उनके लिए बाध्य करते थे बच्चों के कि हमारा ये काम कर दो, फिर तुमको ये नशा मिलेगा। आज आप अखबार पढ़ते हो तो कितने अखबार ऐसी खबरों से भरे रहते हैं पूरे भारत में कि मामूली सी रकम के लिए कत्ल कर दिया, महिलाओं के गले में चैन तोड़ने के लिए कितने अपराधी सक्रिय हैं, कोई किसी के मकान पर कब्जा कर रहा है, कोई नशे के लिए कुछ पैसा नहीं मिल रहा है तो कोई माँ को मार दे रहा है, कोई बाप को मार रहा है, पति पत्नी को मरवा दे रही है, पत्नी को पति मरवा दे रहा है। ये अपराध क्यों हो रहे हैं? ये सब अमीर बनने के लिए है। आपको ध्यान है, जब धीरू भाई अंबानी पर पिक्चर आई थी तो कैसे लोग उमड़ पड़े थे कि हम भी धीरू भाई अंबानी कैसे बने। और एक धीरू भाई बन गया, ऐसे को 10-20 और बन गए होंगे, लेकिन करोड़ों लोग तो धीरू भाई नहीं बने। क्यों नहीं बने, इसको समझना जरूरी है। लोग चाहते हैं मैं फटाफट अमीर बनूं, मैं जिंदगी छोटी है, मैं तो जवानी में अमीर बनूं, जिंदगी में ऐश करूं। इस ऐश के चक्कर में वो कुछ गंवा देते हैं, जीवन का बहुत कुछ गंवा देते हैं, परिवार गंवा देते हैं। भाई भाई के लिए
छोटी छोटी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आजकल एक बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, वो रामायण पर भी चल रहा है, महात्मा लोग भी कहते हैं, लेकिन कुछ महात्मा ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब पैसे का त्याग कर दो, त्याग करके किसको दो, मुझे तो दे जाओ। ऐसे महात्माओं को जो अनुकरण नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते? जो खुद पालना नहीं करते उसकी वाणी का कोई मतलब नहीं। मैंने कई साल, करीब 37 साल सर्विस करके भी मैं साधारण जिंदगी जी रहा हूं। अमीर बनने की इच्छा मेरी ज्यादा नहीं थी, तो मैं कुछ बचा रह गया, और जब जब कुछ अमीर बनने की कोशिश करी तो कुछ घाटा ही लगा। अब आप देखो, मेरे को तो तसल्ली थी कि अच्छी खासी पेंशन मिलेगी आईएएस के बाद, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन बहुत से लोग भी जिनको अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, मिलने की संभावना है, वो किस तरह अपराध में लिप्त हैं, किस लिए? फटाफट अमीर बनने के लिए पकड़े जा रहे हैं। जितना कमाया उतना, वो कहते हैं चोरी का धन मोहरी में। किसी भी चोर की, नामी चोर की, जयपुर में कोई ऐसी हवेली नहीं देखी होगी, तो अब ये उस चोर की हवेली है। दूसरे तरीके से दो चीज होती है पैसा बचाने की, टैक्स बचाने की दो तरीके हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। टैक्स आप अवॉइड कर सकते हो, उससे बच सकते हो, लेकिन इवेज नहीं कर सकते। मतलब आप पर टैक्स लागू हो गया तो आपको देना पड़ेगा। तो इवेजन और अवॉइडेंस का फर्क है। अब आप कहोगे कि आप जल्दी से बताओ हम अमीर कैसे बने। अमीर बनने का लिए बहुत जरूरी है धीरज और मेहनत, और तीसरी चीज जो केवल 100 में से एक आदमी के हिस्से में आती है, वो आती है लक। अगर आप लकी हैं तो माँ बाप बहुत पैसा छोड़ जाएंगे। अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको जो राख में हाथ दोगे चांदी बन जाएगी। अगर आप लकी हैं तो आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि पहले तो इन अपराधों से बचो, अपराधों के मार्फत माला माल फटाफट होने से बचो। सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप अमीर तो बने नहीं, पर जेल की रोटियां खाने को आप मजबूर हो। आपको मालूम है कितने कितने अमीर लोग जब जेल में जाते हैं तो तकिया मांगते हैं, तकिया नहीं मिलता वहां, तो वो अपने हाथ सिर के नीचे लगा के सोते हैं। ये अब आपको मैं बताऊंगा, आप अमीर बन सकते हैं लेकिन फटाफट नहीं। ये जो सब लोग कहते हैं ये किसी तरह से संभव नहीं है। ये जो लोग अमीर भी बनते हैं उनमें भी बहुत धैर्य, बहुत लगन, दिन रात की मेहनत, तब वो बने हैं। लेकिन आप अगर धैर्य रखेंगे तो समझे 100 में से 99% लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं। 100 में से केवल 1% लोग केवल अपनी किस्मत से कामयाब होते हैं। इसलिए आप क्या करें, मैंने आपको 1.5 महीने पहले बताया था कि शेयर मार्केट में भयभीत होकर बेचो मत, लुट जाओगे। लोग लूटने आ गए हैं। मेरी बात सही बनी, और जो लोग जिन्होंने भी मेरी बात को माना, बहुत लोगों ने बताया कि हम उस वक्त बेचने वाले थे पर आपकी बात सुनकर नहीं बेचा, तो वो हमारे घाटा बच गया। उस स्थिति से आज बाजार बहुत ऊपर आ गया है। ये बाजार ऊपर भी जाएगा, फिर पड़ेगा भी, फिर ऊपर जाएगा। तो शेयर मार्केट से भी बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। वो ये नहीं सोचें कि शेयर मार्केट कोई फटाफट आपको अमीर बना देगा। आप शरीर से ताकतवर बनना चाहते हैं
तो एक दिन में 5 बाल्टी दूध थोड़ी पी जाओगे। आपको धीरे धीरे 2-2 गिलास, 1-1 गिलास रोज का पीना पड़ेगा। आप बड़बड़ से चाय नहीं पी जाओगे, घूट घूट से चाय को आपको चुस्की लेनी पड़ेगी। आप ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढें, ऐसे इतने रास्ते हैं। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं शहरों में ड्राइवर नहीं मिलते, शहरों में दुकान का काम संभालने वाले लोग नहीं मिलते, शहरों में ईमानदारी से जिसको जिम्मेवारी दें ऐसे लोग नहीं मिलते, कारीगर लोग नहीं मिलते। ये इन सब मामलों में जो धीरज से मेहनत से लगा हुआ है वो भी अमीर बनते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ये गारंटी का रास्ता है, इसमें कोई धोखा नहीं है। आज हर क्षेत्र में काम करने वालों को और जानकार आदमियों को बहुत अच्छी पगार मिल रही है, बहुत अच्छा उनको रोजगार मिल रहा है, रोज का भी। मैंने मकान बनवाया था तो आज से करीब 40 साल पहले। क्या मजदूरी थी? कुछ भी नहीं थी। 100-200 रुपये में मजदूर आ जाते थे। आज मजदूर 800 रुपये में आता है। कहीं कहीं तो इमरजेंसी होती है, जैसे फसल की कटाई होती है तो 1000-1000 रुपये रोज के गांव में मांगने लग गए। ये मेहनत के जो रास्ते हैं, कारीगरी का, कुशल कारीगर का काम सीखना, जो मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत का काम करना, मशीन चला सकते हैं तो मशीन चलाना, इनमें आप लगे रहे और कोशिश ये करें कि 1/3 पैसा हर महीने का बचा के बैंक में रखें और शेयर खरीदें तो ऐसी नामी कंपनियों के खरीदें, झटपटापट अमीर होने के नहीं खरीदें। शेयर मार्केट में जो करीब करीब गारंटी का पैसा अपवाद छोड़ के जो मिलता है वो बैंक ब्याज से दुगना नॉर्मली मिल जाता है। कोई साल अच्छा निकलता है तो बैंक ब्याज से 3 गुना भी मिल सकता है, पर कोई सोचे 10 गुना हर साल मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। शेयर मार्केट को श्राप लगा हुआ है कि ये सीधी लाइन में नहीं चलता, गिरता पड़ता चलता है, और गिरते पड़ते में कभी आदमी को डुबो जाता है तो आदमी डर जाता है, अपनी सारी पूंजी निकाल देता है, और बढ़ जाता तो लालच में अपनी पूंजी डुबो के बैठ जाता। ये भय और लालच का रास्ता है। इसमें सरकारी की कंपनियां, सरकार की सेबी कहती है कि इस रास्ते में 10 में से 1, 2, 3 आदमी, नहीं सॉरी, 10 में से 1 आदमी मुश्किल से कामयाब होता है, बाकी 9 आदमी इसमें ट्रेडिंग में पैसा गंवा के जाते हैं। अब तो जीन्स पर भी ट्रेडिंग होने लगी, गवार फलाना फलाना, क्रूड ऑयल फलाना फलाना। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी लोग बर्बाद हो रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो मदद मांगने आते हैं, क्या करें, पुलिस केस लग गया हमारे पर, उधार लेके पैसे से शेयर खरीद लिए, सारे डूब गए। उधार लेके नहीं डूबना, जो फालतू पैसा बचत में है वो ही लगाना है। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि अमीर आप बन सकते हैं, पर वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। किसी दरख्त में एक दिन में 100 गड़े सींच दोगे तो वो फल नहीं दे देगा, उसमें समय चाहिए, खेती में समय चाहिए, मेहनत में समय चाहिए और धीरज चाहिए। धीरे धीरे पैसा बनता है, पैसा फटाफट नहीं बनता। बनता होगा कोई 100 में से 1 आदमी के कोई लॉटरी खुल जावे, 1000 में से 1 के लॉटरी खुल जावे। इसलिए आप पैसे वाले बनना चाहते हैं तो धीरज रखें, जुए सट्टे में नहीं पड़ें, नशे की आदत में नहीं जावें, अपराधियों की संगत नहीं करें, अच्छे आदमियों की संगत करें जो आपको सही रास्ता दिखावें।
ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि रोज पूरे देश में कितने हजारों लोग अपराध के कारण अपनी जान गंवाते हैं, मारपीट में चोट खाते हैं और जेल जाते हैं। मेरा नहीं, आप सबका दिल दुखता होगा कि ये क्या यज्ञ हो रहा है क्या, जिसमें आदमियों की आहुति दी जा रही है। हाथ स्वाहा, टांग स्वाहा, पूरा शरीर स्वाहा। क्यों ऐसी आहुति में क्यों बढ़े? बचिए, सावधान रहिए और किस्मत को केवल प्रार्थना करिए, कभी किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन सदा साथ तब देगी जब आप मेहनत करेंगे, धीरज रखेंगे, बिना बात का परिवार में कलह नहीं करेंगे, आदर सम्मान बड़ों का करेंगे, छोटों को भरोसे में लेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। सद्मार्ग के बिना कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे उम्मीद है ये लोगों की भलाई के लिए वीडियो बनाया गया है। आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, इसको फॉरवर्ड भी करेंगे, अपने मिलने वालों को भी बताएंगे और आगे से आगे इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मेरा इसमें आप स्वार्थ समझ लो, सबसे बड़ा स्वार्थ यह है कि लोग सुखी रहेंगे तो देश सुखी रहेगा, देश बचेगा, हम बचेंगे। जय हिंद,